बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हर बेटे से गुजारिश है मेरी, बाप के मरने के बाद जो सबसे ज्यादा सितम समाज में होता है वो बेटियों पे हुआ करता है। ये मेरी बात ज़हन नशीन कर लेना। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा समाज में सितम बाप के मरने के बाद बेटियों पे होता है। और मुहावरे बना दिए लोगों ने कि अगर माँ बाप नहीं तो लड़की का मैं कहीं नहीं है। मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां तेरे दरवाजे पे आए तो अपनी बीवियों को यह हक मत दे देना कि वो तुम्हारी बहनों से मुंह बिगाड़ के बात करें। अपनी बीवियों को यह अधिकार मत दे देना कि उनको बार बार आने का घर में ताना दिया जाए। उससे कहना कि खाने का अधिकार तेरे पास है, पहनने का अधिकार तेरे पास है, मेरी जायदाद मेरी कमाई से जितना चाहे खा ले, जितना चाहे पहन ले। अगर मेरी बहन दरवाजे पे आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल करना है। मेरी बहन मेरे दरवाजे पे आए तो चेहरा बिगाड़ के नहीं देखना है। हाँ भाइयों, तुमसे गुजारिश करता हूँ, अगर बाप के इंतकाल के बाद बहनें दरवाजे पे आए तो इन्हें चेहरा बिगाड़ के मत देख लेना, इनकी तरफ निगाहें टेढ़ी करके मत देख लेना। ये बड़ी हसास होती हैं, इन्हें तेरे ताने का इंतजार नहीं रहेगा। अगर एक दिन तूने चेहरा बिगाड़ दिया, चेहरा तो छोड़ो साहिब, जिस दिन लहजा बदल दिया ये उसी दिन आना छोड़ देंगी। जिस दिन तेवर तूने बदल दिए उसी दिन ये गलियां छोड़ देंगी। तेरे घर जब आती हैं तो तुझसे जायदाद लेने नहीं आया करती, तुझसे दौलत की भिखारी बन के नहीं आती हैं, तेरे टुकड़ों पे पलने नहीं आती, बल्कि ससुराल में रहा करती हैं। इनको बाप की याद जब सताया करती है तो फिर सोचती है बाप तो ना सही, चल चल के उसका कमरा देख लेंगे, कलेजा ठंडा हो जाएगा। वो बिस्तर देखें जिस पे बाप लेटा करता था तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। वो दीवार देखेंगे जो बाप ने हाथ से बनाई थी, उस छत के नीचे गुस्सा से लेंगे जो बाप ने हाथ से बनाई थी। और ये तेरी दौलत तकने नहीं आती, ये तेरा खाना खाने नहीं आती है, ये तो बाप की यादगार को देखने आया करती है, ये तो बाप की यादों को ठंडा करने के लिए आंखों को देखने आती है। और जिस दिन ये घर में आती है, कभी बीवियां बहुएं कहती हैं कि घर में कमाया करो, तुम्हारे आने से सुकून चला जाता है, तो बेटी का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कभी भाई लुकमा छोड़ देता है, ये बार बार क्यों आया करती है, बेटी का कलेजा लुकमे टुकड़े टुकड़े होता है। मैं कहता हूँ साकिब, बेटा एक बार यतीम होता है, बाप के मरने के बाद बेटियां बार बार यतीम हुआ करती हैं। आप कहेंगे कैसे, तो सुनो मैं बताऊं। एक बार तो तब यतीम होती है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटी यतीम हो जाती है। जब बेटी घर में आई है और उसको आने का ताना दिया जाता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। उसे घूर के देखा जाता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। उसे अपने आप से अलग किया जाता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। अगर बेटियां बेटों के रिश्ते करें तो भाई उसके घर जाने से इनकार कर देते हैं कि तूने मुझसे पूछ के रिश्ता नहीं किया था, इसलिए मैं तेरे बेटे के निकाह में शामिल नहीं होऊंगा, तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। ओ यार, तब भी तुमने बहनों को देखा होगा, ये भाई के दरवाजे पे आती हैं, हाथ जोड़ के मनाया करती हैं, भाई आ जाना, अगर तू नहीं आएगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, कम से कम मेरी इज्जत के लिए आ जाना। मगर सालिम भाई धक्के देते हैं बहनों को, चाचा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता होता तो मुझसे पूछ के रिश्ता किया होता, अगर कुछ समझती तो बेटे के रिश्ते से पहले पूछा होता। मैं कहता हूँ जालिम जबान को लगाम दे दे, ये उसका बेटा है, तेरा बेटा नहीं है, ये उसका मामला है, तेरा मामला नहीं है। तुझे बाप का हक अदा नहीं करना है, तुझे तो बहन के भाई होने का हक अदा करना है। फिर भी भाई धक्के देते हैं। यहाँ तक बहनों को देखा है अपने सर के दुपट्टे उतार के बहनों भाइयों के कदमों में रख के कहती हैं, भाई मेरे सर की इज्जत की लाज रख लेना। अल्लाह अकबर, ये नौबतें बहनों के साथ आती हैं। और तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जिंदगी में मौत और जिंदगी सभी का साथ है। बाप के मरने के बाद बहनों को कभी रुला मत देना। अगर ये रूठ गई तो याद रखना, एक बहन नहीं रूठेगी बल्कि खुदा की रहमतें तुमसे रूठ जाएगी, अल्लाह की रहमतें तुमसे नाराज हो जाएगी। और तुमने बहन की कदर नहीं की है। और खुदा की कसम, जब बहनें भाइयों के दरवाजे पे आया करती हैं तो ताने दे दिए जाते हैं,
उनसे नजरें बिगाड़ के बात की जाती है। बहनें बड़ी खुददार होती हैं और खुदा की कसम दरवाजे से कदम निकाल के कहती हैं, हम यहाँ तेरा खाना खाने नहीं आए थे, हम तो बाप की यादगार को देखने आए थे। आज तूने ये दरवाजे बंद कर दिए तो जा तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। बाप की याद आएगी तो कदम उठा के कब्रिस्तान चली जाया करूंगी, थोड़ी देर बाप की कब्र के सामने खड़ू होंगी, कुछ अपना हाल दिल सुनाऊंगी, कुछ पढ़ के उसको इसाले सवाब करूंगी। बाप भी राजी हो जाएगा, मेरा कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। आज बेटियों की इज्जत कर लो, बेटियों की कदर कर लो। साकिब ये सिर्फ एक बहन की कहानी नहीं, आओ तुम्हें 1400 साल पुरानी एक कहानी सुनाऊं। ये तुम आज हम अपनी बहनों के साथ किरदार कर रहे हैं, जबकि हमारी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है, एक एक लम्हा हमारा गुनाहों में तर्क है। मगर आओ मुस्तफा की जिंदगी देखो। मेरे नबी की एक बहन का नाम हजरत शीमा है। ये वो है जिन्होंने मुस्तफा को गोद में लोरी देकर के सुलाया था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। उसके बाद तबलीग दीन शुरू हुई है, जंग शुरू हुई। एक जंग के मौके पर मुस्तफा का लश्कर फतह याब हुआ, कुछ काफिरों को कैदी करके लाया गया। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, और लोगों अगर अपने कैदी छुड़ाना चाहते हो तो पैसे दो, इनका जिज़िया फिदिया दो और इनको छुड़ा के लेकर के चले जाओ, इनके बदले की रकम दो, इन्हें लेकर के चले जाओ। यह ऐलान नबी ने फरमाया। अब तवज्जो कीजिए, इत्तेफाक से उस कैद होने वाले लोगों में उस कबीले के लोग भी थे जिसमें निकाह के बाद हजरत शीमा आई हुई थी। अल्लाह जब कुछ कैदियों को छुड़ाने की बात आई, और यार वो गुर्बत का दौर था, ऐसा नहीं था कि एक ही चौखट पे गए 10,000 ले लिए। वो गुर्बत का दौर था, पैसे बहुत कम होते थे। बस्ती वालों ने सोचा चंदा कर लिया जाए ताकि अपने कैदियों को छुड़ाया जाए। चंदा करने के लिए हर दरवाजे पे लोग गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज आती, कौन? कहा चंदा लेने आए हैं। कहा किस लिए? का कैदी छुड़ाने गए। हर दरवाजे से ये कह के चंदा लिया गया। आखिर में चलते चलते मेरे नबी की बहन हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन? कहा चंदा लेने आए हैं। कहा किस बात का चंदा? कहा मोहम्मद ने हमारे लोगों को कैद कर लिया है, उन्हें छुड़ाना है। जैसे लफ्ज मोहम्मद हजरत शीमा ने सुना है, उनकी आंखों में सफेदी आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। कहती जरा एक बार और बताओ ना किसने कैद किया है? कहते मोहम्मद ने कैद किया है। हो गया। कहा फिर से नाम लो, 30 मर्तबा नाम लिया गया। उसके बाद आप फरमाती हैं, क्या ये वही मोहम्मद हैं जो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं? कहा हाँ वही हैं। क्या ये वही हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा हाँ वही हैं। कहा कहते हैं फिर पैसों की जरूरत नहीं है, जिससे पैसा लिया के वापस कर दो। कहा क्या कह रही हो? कहा हाँ पैसों की जरूरत नहीं है। सबने कहा था शीमा क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? कहा हाँ कैदी भी छुड़ाए जाएंगे। कहा कैसे छुड़ेंगे? कहा कि सुनो, अब उस बारगाह में पैसा नहीं चलेगा, बल्कि मोहम्मद की चौखट पे बहन की झोली चलेगी। जैसे इतना कहा था, कबीले वालों ने कहा क्या कह रही हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम है मोहम्मद मेरा रिश्ते में भाई लगा करता है। अल्लाहु अकबर, बड़ा मान होता है बहनों को भाइयों पर, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। अगर बहनों की उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ आंसू नहीं निकला करते हैं, बल्कि कलेजे के टुकड़े आंसुओं के जरिए बाहर आया करते हैं। बड़ा फख्र होता बहनों को। कहा था मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा दूंगी। अल्लाह अकबर, कबीले वाले चले हैं, हजरत शीमा को लेकर के गए। अल मुख्तसर नबी की बारगाह में आए हैं, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद दरवाजे पे पहुंचे हैं। सहाबा पहरे दे रहे थे तलवारें लेकर के। यूं हजरत शीमा के आगे सहाबा ने तलवारें लगा दी। जैसी तलवारें लगाई, आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। सहाबा कहते हैं देहाती औरत तू कौन है और कहां जाना चाहती है? तब हजरत शीमा ने कहा था मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुनना था, सहाबा की गर्दनें झुक गई थी, पल के नीचे आ गई थी, तलवारें नीचे हो गई थी। इतना सुनना था, सहाबा गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं। एक सहाबी अंदर गए, कहते हुजूर कोई खातून आई है, कहती है वो रिश्ते में आपकी बहन लगती है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उससे जाके पूछो कोई निशानी हो तो बताए। अल्लाह अकबर, वो तोड़ के आए, कहते कोई निशानी हो तो बता। हजरत शीमा ने कहा जाओ उनसे जाके कह देना बचपन में एक बार वो मेरे कांधे से लगे हुए थे, मैं उनको लोरी दे रही थी, लोरी देते देते मेरी जबान पे कलमा कुफ्र आ गया था। उसी वक्त उन्होंने मेरे कांधे में अपने दांतों से काट लिया था। फरमाती मैंने आज तक उनके दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है, आज तक मेरे कांधे पे उनके दांतों का निशान है। साहिब ये बहनें हुआ करती हैं जो भाइयों की निशानियों को मिटने नहीं देती हैं। और कभी तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। तुम बीवी के लिए 2000 का सूट ले जाओ, वो देख के कहेगी ले आए तो ठीक है, वरना मुझे पसंद नहीं है। ये 2000 का सूट है जो तुम बीवी के लिए लाए हो। कभी 50 रुपए का दुपट्टा लेके बहन की
चौखट पे चले जाना, और तेरे हाथ में 50 रुपए का दुपट्टा देखेगी और देख के कहेगी भाई ये क्यों लेके आ गया है, तेरे घर का खर्चा काफी था, मेरे लिए इतने खर्चा करने की जरूरत क्या थी। अगर तू बेजबर दे भी देगा तो 10 साल बाद जाके देख लेना, जब वह संदूक खोलेगी उसके अंदर 10 साल के बाद भी तेरा दिया हुआ दुपट्टा रखा होगा। ये बहनें होती हैं जो भाइयों की निशानियों को संभाल के रखा करती हैं। हजरत शीमा ने कहा था जाके कह देना, बचपन में उन्होंने मेरे कांधे में दांत लगाए थे, आज तक मैंने उनके निशानों को मिटने लगे दिया है। और दूसरी निशानी बस इतनी कह देना, हुजूर वो आई है जो गोद में लेके कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। या अल्लाह मैंने इसका बचपन देख लिया है, बड़ा प्यारा है, इसे भी सलामत रखना, मुझे भी सलामत रखना। इसका बचपन तो दिखाया है, मालिक मुझे मोहम्मद की जवानी भी दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे साले सवाब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तो यार रिश्तों की कदर कर लो। ये बहनें हैं बहनें, वक्त पड़ने पे कलेजा निकाल के दे देती हैं, और जब तेरे अपने सगे बेटे मुंह मोड़ लेंगे और तेरी बहन अगर 60 साल की भी होगी, खुदा की कसम तेरी एक आवाज पे तेरे सामने खड़ी होगी। आज इन्हीं को हमने लवारिस बना दिया। का हुजूर वो आई है जो लोरी देती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना, सरकार के कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर इतनी तेजी से उठे कि सरकार की चादर सड़क के जमीन पे आ गई, और फरमाया सहाबा आने दो, वो मेरी बहन है। अल्लाह अकबर। अब जरा मंजर मुलाहिजा करो, बहन भाई का रिश्ता क्या होता है। ये सगी बहन नहीं है मेरे नबी की, बल्कि ये रिजाई बहन है, दूध के रिश्ते की बहन है। हजरत हलीमा का दूध मेरे नबी ने भी पिया है और हजरत शीमा ने भी पिया है। ये मेरे नबी से रिश्ता है हजरत शीमा का। एक माँ की गोद में, एक माँ के पेट में पैर नहीं फैलाए दोनों ने, बल्कि इनकी माँ हलीमा है। मेरे नबी की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। दोनों की माँ अलग है, लेकिन सिर्फ दूध का रिश्ता है तो नबी ने कैसे निभाया है, जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। नबी इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे से चादर नीचे आ जाती है। कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन है। हजरत शीमा को देखा, हुजूर की चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है, नबी रोने लग जाते हैं, इसलिए कि आज शीमा के चेहरे में हलीमा का चेहरा नजर आ रहा था और हलीमा के चेहरे में सैयदा आमिना का चेहरा दिखाई दे रहा था। अल्लाह अकबर। तोड़े हुजूर बहन का इस्तकबाल किया है, कबीले वाले भी साथ हैं। अब बहन बहन थी, वो तो जानती न थी मेरे नबी का अखलाक क्या है। उन्हें तो डर था कहीं भाई चौखट से वापस तो नहीं लौटा देगा, उन्हें तो डर था कहीं धक्के देके तो वापस ना कर देंगे। कबीले वाले साथ थे, हाथ पकड़ा नबी का, तन्हाई में ले गई, कहती भाई मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया शीमा बोलो क्या कहना चाहती हो। और फिर उसके बाद हजरत शीमा ने यूं अपना दामन पकड़ा है और पकड़ के कहा था भाई एक बहन आज एक भीख मांग रही है। इतना मेरे नबी ने सुना, का कहना क्या चाहती हो। कहा भाई ये मेरे कबीले वाले आए हैं, मैं इनसे ये कह के लाई हूँ कि उस बारगाह में पैसे की जरूरत नहीं है, बहन का रिश्ता काफी है। ए भाई आज मुझे खाली ना लौटा देना, अगर खाली लौटा देगा तो कबीले वालों की नजरों में गिर जाऊंगी, मैं अपनों की नजरों में शर्मिंदा हो जाऊंगी। मेरे नबी ने जैसी इतना सुना है, सरकार की हिचकी बन गई, बहन के हाथ से दामन छुड़ाया, फरमाया बहन अब सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि सौदा कबीले वालों के सामने होगा। हुजूर हाथ पकड़ के वहां लाए जहाँ कबीले के लोग थे। बहन के लिए आपने मुजम्मिल वाली चादर बिछाई और उसके बाद हजरत शीमा को बैठाया। हुजूर नीचे तो जानू होके बैठे हैं, हजरत शीमा चादर पे बैठी हैं। और यार वो मुजम्मिल वाली चादर जो उसको ओढ़ लेता है, खुदा की रहमतों का नजारा होना शुरू हो जाता है। हजरत शीमा के कदम हैं, हजरत शीमा बैठी हैं। हुजूर फरमाते हैं बहन बता कैसे आना हुआ है। इतना सुना, हजरत शीमा कहती है हुजूर हमारे कुछ कैदी हैं आपके पास, उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। इतना मेरे नबी ने सुना है, अपने सहाबा की तरफ देखा, कहा मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया, क्या आज इजाजत देते हो कि मैं अपनी बहन की फरमाइश पूरी कर दूं। इतना जुमला मेरे नबी ने कहा था, सहाबा की चीखें निकल गई, ताप गए सहाबा, कहते हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आप कहें तो खड़े खड़े गले कटा देंगे, उफ ना करेंगे, ये तो एक बहन की दामन का मामला है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं चाहता हूँ कि सारे कैद ला के बहन की दामन में डाल दिए जाए।
जाए। सारे कैदी लाए जाते हैं, बहन के दामन में डाले गए। कहा बहन अब तो राजी है? कहा हाँ मैं राजी हूँ। कहा और कुछ बता दे। कहा तूने इतना दे के सब कुछ दे दिया है। मेरे नबी कहते बहन ये तेरी मर्जी थी, अब मेरी भी मर्जी देख ले। उसके बाद फरमाया बिलाल हमारे घर चले जाओ। हजरत बिलाल गए और हुजूर के घर से एक यमनी हरीर की चादर लेकर के आए हैं। हुजूर ने बहन के सर पे रख दी है। उसके बाद आप फरमाते सलमान फारसी तुम भी जाओ और मेरे हिस्से के कुछ दिरहम रखे हुए हैं, 2000 दिरहम के करीब मेरे हुजूर ने बहन की गोद में रखे हैं और फरमाया मेरे हिस्से की 2000 बकरियां वो भी ला के बहन को दे दो। और उसके बाद आका फरमाते हैं ए मेरी बहन सीमा अगर यहाँ रहना चाहती हो तो पूरा मदीना हाजिर है, जहाँ चाहे अपना डेरा जमा ले, और अगर जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, जब आवाज दोगी मोहम्मद को अपनी चौखट पे खड़ा पाओगी। ये जुमला कह के मेरे नबी ने अपनी बहन को रुखसत किया है। हजरत सीमा जा रही है, हुजूर पीछे पीछे रोते रोते जा रहे हैं। वापस आए सहाबा कहते हुजूर माफी के साथ एक बात अर्ज करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया पूछो क्या कहना चाहते हो। सहाबा कहते हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी इज्जत की है? अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी, 2000 बकरियां दे दी, हरीर की चादर दे दी, आपने 2000 दिरहम दे दिए, आका इतने गुलाम दे दिए। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो ये मेरी बहन सीमा है, ये वो है कि जब मुझे हलीमा सादिया लेकर के गई थी तब ये मेरी अम्मा हजरत हलीमा मुझे पालने में लिटाई हुई थी। तो मैं इसी सीमा ने एक दिन आके कहा था माँ सारी वो लड़कियां कहती हैं कि हम अपने अपने वीर लेके आते हैं, अपने अपने लाल लेके आते हैं, अपने अपने जिगर के टुकड़े लेके आते हैं। सीमा कभी तू भी अपने जिगर के टुकड़े को लेके आ, देखे तेरा लाल कितना हसीन है। आका फरमाते चौक में खड़े होकर के बेटियां अपने अपने भाइयों के हुस्न के मुकाबले किया करती थी। एक दिन हजरत हलीमा आटा गूंद रही थी, यही सीमा आई है, आके माँ के गले में हाथ डाला, कहती माँ एक बार ले जाने की इजाजत दे दे। तो मेरी माँ ने कहा था बेटी कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए, कहीं से कोई भला न लिपट जाए, इसलिए मैं इजाजत नहीं दे सकती। कहीं इसी सीमा ने आंसू बहा के कहा था माँ कई दिन हो गए लड़कियां ताने देती हैं, का किसी दिन तू भी अपने लाल को ला करके दिखा, देखे तेरा लाल कितना हसीन है। कहती उस दिन हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, कहा ठीक है थोड़ी देर के लिए लेकर के चला जा, थोड़ी देर के लिए लेकर के चली जा। फरमाती मेरी नबी फरमाती ये लाई मुझे बाहर और मेरे चेहरे पे कपड़ा डाला है सीमा ने। सारी लड़कियां अपने अपने भाइयों को लेके खड़ी थी, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरे लाल का जवाब नहीं है। का सीमा ले जाके मुझे भी खड़ी हो गई, सब अपने अपने लालों के जलवों की बातें कर रही थी। फिर सबने कहा था सीमा अब तू भी तो दिखा दे तेरा लाल कितना हसीन है। आका फरमाते हैं सीमा ने जैसे मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया था, जो लड़की देखती अपने लाल को सीने से लगाती घर की तरफ चल देती, तब इसी सीमा ने कहा था कि कहां जा रही हो, लाओ अपने अपने लालों को और देखो किसका लाल कितना हसीन है। तो सबने कहा था सीमा जब तेरा लाल आ गया है तो अब किसी के लाल की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए कि जो हुस्न खुदा ने सारे जमाने को दिया है उससे 100 गुना ज्यादा खुदा ने वो हुस्न तेरे लाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जलसाई साले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई फरमाते ये मेरी वो बहन है का हुजूर इतना नवाजा। मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ आज ही नहीं देना था, जुमला सुनना मेरे नबी का, फरमाया ये सिर्फ आज ही भर के लिए नहीं दिया गया बल्कि आज देकर के कयामत तक आने वाली बहनों का मैंने बहनों का इंतजाम कर दिया। और फरमाया ये सबक मेरा कयामत तक उम्मत के लिए है, यानी कि अगर बहनें दरवाजे पे खाली हाथ आ जाएं तो पलट के खाली हाथ नहीं जानी चाहिए।